नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्से की बात करेंगे, जिसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। हमारा विषय है वर्ण विचार, जिसे हम भाषा का एटॉमिक साइंस भी कह सकते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाषा का एटॉमिक साइंस, पर ये बिल्कुल सच है। जैसे कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज परमाणुओं से बनती है, ठीक वैसे ही हमारी भाषा भी अपनी सबसे छोटी, अपनी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती है। तो चलिए आज भाषा के इसी साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये एटॉमिक साइंस वाला कॉन्सेप्ट है क्या। फिर देखेंगे वर्ण और अक्षर क्या होते हैं। हमारी वर्णमाला को एक सिस्टम की तरह समझेंगे, और हाँ, स्वर व्यंजन तो हैं ही। आखिर में देखेंगे कि इन सब से मिलकर शब्द कैसे बनते हैं, और फिर एक छोटा सा रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा के उन बिल्डिंग ब्लॉक्स, उन मूल तत्वों को समझते हैं जिनसे ये पूरा ढांचा खड़ा होता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि भाषा का सबसे छोटा कण, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आखिर है क्या? और यहीं पर दो शब्द सामने आते हैं, वर्ण और अक्षर। अक्सर इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, पर इनके बीच एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट फर्क है। देखिए, यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। वर्ण वो सबसे छोटी आवाज है, वो ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हलंत वाला क, ये बस एक आवाज है। लेकिन जब इस क में अ की ध्वनि जुड़ जाती है तो बनता है क, और ये है अक्षर। तो अगर हम अपनी एटॉमिक साइंस वाली बात पर वापस जाएं, तो वर्ण हो गया हमारा एटम और अक्षर हो गया मॉलिक्यूल। सिंपल। और जब ये सारे एटम यानी वर्ण एक साथ आते हैं तो क्या बनता है? हमारी वर्णमाला। अब देखिए, हिंदी की वर्णमाला सिर्फ लेटर्स की एक रैंडम लिस्ट नहीं है। ये एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, एक साइंटिफिक सिस्टम है, बिल्कुल केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की तरह, जहां हर एलिमेंट की अपनी एक खास जगह और वजह होती है। और इस सिस्टम में कुल कितने वर्ण हैं? 52। जी हाँ, 52 वर्ण, और हर एक का अपना स्थान, अपना एक खास काम है। ये नंबर ही दिखाता है कि ये सिस्टम कितना कंप्लीट है। और देखिए, इन 52 वर्णों का क्लासिफिकेशन भी कितना साइंटिफिक है। इन्हें 5 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त वर्ण। तो चलिए अब एक एक करके इन ग्रुप्स को समझते हैं। अच्छा, तो वर्णमाला के जो दो सबसे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, वो हैं स्वर और व्यंजन। ये बिल्कुल भाषा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे हैं। इन्हीं से मिलकर लगभग सब कुछ बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। कुल 11 स्वर हैं। स्वर, जैसा कि नाम से लग रहा है, ये इंडिपेंडेंट साउंड्स हैं। इनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं चाहिए। अ, आ, ई, ये सब अपने आप में कंप्लीट हैं। स्वरों के बाद आते हैं दो अयोगवाह, अनुस्वार यानी अंग और विसर्ग यानी अह। ये बड़े स्पेशल केसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये एक तरह से साउंड मॉडिफायर्स का काम करते हैं, जैसे अंगूर शब्द में अंग की ध्वनि या अतः में अह की ध्वनि। अब आते हैं व्यंजन पर। ये स्वरों से बिल्कुल उल्टे हैं। व्यंजन जो हैं वो डिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब ये स्वरों पर आश्रित है। इनका उच्चारण अकेले हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए, हलंत वाला क सिर्फ एक साउंड है। उसे पूरा क बनने के लिए अ स्वर की मदद लेनी ही पड़ती है। तो ये याद रखना है कि बिना स्वर के हर व्यंजन अधूरा है। अब व्यंजनों के अंदर भी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। इन्हें 5 ग्रुप्स यानी 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को टच करती है, स्पर्श करती है। जैसे क बोलने पर कंठ से आवाज आती है और प बोलने पर होंठ आपस में मिलते हैं। स्पर्श के बाद हैं 4 अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, और 4 ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो मुंह से हल्की गर्म हवा निकलती है। बोलकर ट्राई कर सकते हैं, श, स। इसीलिए इन्हें ये नाम मिला है। फिर आते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। ये, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्पाउंड कॉन्सोनेंट्स हैं। मतलब ये दो अलग अलग व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं। जैसे क और श मिलकर बनाते हैं श। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो अलग अलग एटम मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं।
और आखिर में आते हैं दो अतिरिक्त वर्ण, ड और ढ़। ये हिंदी की अपनी खास ध्वनियां हैं जो शब्दों के बीच में या अंत में आती हैं, जैसे सड़क या पढ़ाई। तो अब तक हमने भाषा के सारे एटम्स यानी वर्णों को समझ लिया है। तो अब देखते हैं कि ये एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल्स यानी मीनिंगफुल वर्ड्स कैसे बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वर्ण विच्छेद। हम इसे फोनेटिक फिजन भी कह सकते हैं, मतलब ध्वनि को तोड़ना। यहाँ देखिए, श्रमिक शब्द को उसके हर एक बेसिक साउंड एटम में तोड़कर दिखाया गया है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि कोई भी शब्द आखिर में इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों का एक कॉम्बिनेशन ही तो है। और इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है वर्ण संयोजन या फोनेटिक फ्यूजन। जब हम इन अलग अलग ध्वनि परमाणुओं को एक सही ऑर्डर में जोड़ते हैं तो एक मीनिंगफुल शब्द, एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे यहाँ पर इन ध्वनियों से मिलकर सदैव शब्द बना है। यही भाषा के बनने का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक समझा उसे फटाफट से समराइज करते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी पूरी वर्णमाला को हम दो मेन पार्ट्स में देख सकते हैं, स्वर जो इंडिपेंडेंट है और व्यंजन जो स्वरों पर डिपेंडेंट हैं, उन पर आश्रित हैं। और यही सिंपल सा क्लासिफिकेशन हिंदी वर्णमाला को इतना लॉजिकल और साइंटिफिक सिस्टम बनाता है। तो इस पूरी चर्चा से हमें ये समझना है कि वर्ण विचार सिर्फ ग्रामर का कोई रूल नहीं है, ये साउंड का साइंस है। ये समझना कि आवाज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे जुड़ती हैं और कैसे मीनिंग बनाती हैं। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में।